Hello students, welcome back to विजय सर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक क्लियर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाली वीडियो भी देखी होगी और इसका फर्स्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर किया होगा। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक, जिसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स है। स्टूडेंट, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आप पॉलिटिकल साइंस के यानी कि जो भी स्टूडेंट एनआईएस, सीबीएसई, अदर स्टेट से जिन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज मैं आपको डिस्टिंक्शन करना सिखाऊंगी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स के बारे में सोचें या डिस्कस करें तो हमारे लिए काफ़ी टफ है। हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टॉपिक में कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स आखिर है क्या, क्या ये दोनों एक है, क्या ये दोनों डिफरेंस है, आखिर इन दोनों के बारे में हम कैसे डिफाइन करेंगे। और मोस्टली ऐसे ही टफ और पजलिंग क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को लिखने के लिए आज मैं आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स इन्हीं के बारे में अच्छे से क्लियर करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने इनको पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन कर दिया है, और हर पॉइंट में इवन उसका जो मेन पॉइंट है और जो टफ वर्ड है मैंने उसको हाईलाइट भी किया है। आपकी इजीनेस के लिए मैंने इसको टॉपिक्स में बांट दिया है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में डिफरेंस। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में आते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई डिफरेंस करते हैं तो सबसे पहले हम टॉपिक को क्लियर करते हैं, क्योंकि उसी के बाद हम सेकेंड टॉपिक से उसको डिफरेंट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस रेफर्स टू द branch of knowledge that studies all the aspects of state and power। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इस टॉपिक में नॉलेज को हाईलाइट किया है। नॉलेज का मतलब ज्ञान। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी साइंस है जो हमें ये बताती है कि राजनीति क्या है, हमें स्टेट और पावर से रिलेटेड सारा ज्ञान देती है। इसलिए यहाँ लिखा गया है पॉलिटिकल साइंस रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ नॉलेज। यानी कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करती हूँ, इस टॉपिक की बात करती हूँ, तो मुझे ये स्टेट और पावर यानी कि सत्ता और उसकी शक्ति के बारे में ज्ञान देती है। ये क्या चीज है और इसमें क्या होता है, ये मुझे एक्सप्लेन करती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं पॉलिटिक्स वर्ड लेती हूँ, तो पॉलिटिक्स में आता है पॉलिटिक्स इम्प्लाइज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू स्टेट एंड पावर। पॉलिटिक्स का मतलब है, पॉलिटिक्स इंप्लाई करती है उन एक्टिविटीज को, उन गतिविधियों को जो स्टेट और पावर के साथ होते हैं। यानी कि ये प्रैक्टिकल डिपेंड करती है पॉलिटिक्स पर। आगे हम बढ़ते हैं, इसका सेकंड डिफरेंस लेते हैं। व्हाट इज इट? इसका मतलब आखिर ये है क्या। अगर हमें ज्ञान भी मिल रहा है और ये इंप्लाई करता है एक्टिविटीज को, तो ये है क्या। व्हाट इज इट? पॉलिटिकल साइंस, इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। ऑब्वियस है, मैंने पहली ऑडियो में भी आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस एक विज्ञान है, एक ज्ञान है, और उस ज्ञान का हम यूज करते हैं समाज में। इसलिए ये एक सामाजिक विज्ञान बन जाता है, सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा बन जाता है। सेकेंड आता है पॉलिटिक्स, इट इज अ सोशल एक्टिविटी। वही पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा, हम समाज में किस तरह से बिहेव करते हैं, राजनीति का व्यवहार किस तरह से समाज के अंदर होता है और उसका फायदा किन किन लोगों को होता है। इसलिए हम पॉलिटिक्स यानी राजनीति वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सोशल एक्टिविटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है डील्स विद बोथ एम्पिरिकल फैक्ट्स एंड नॉर्मेटिव इश्यूज। हमारी पॉलिटिकल साइंस में जितना भी ज्ञान है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके जितने भी अनुभव हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के जितने भी पॉलिटिक्स को डिफर करते हैं, वो सारा इंक्लूड होता है पूरी नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक में। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स में आ जाए तो वो राजनीति बन चुकी है, और राजनीति का मतलब होता है सीधा सीधा प्रॉब्लम ऑफ द सिटीजन्स बाय इंटरेक्टिंग देम पॉलिटिकली। यानी कि राजनीतिक स्वरूप बन चुका है, और राजनीति का मतलब है नागरिकों के लिए, नागरिकों से बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम का समाधान करना, पॉलिटिक्स राजनीति के थ्रू। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट आता है एक्टर्स। हम पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से एक्टर्स होते हैं,
पर्सनैलिटीज होती हैं, ऑब्वियस है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं जो इसके बारे में हमें ज्ञान देते हैं, डिफरेंस करना बताते हैं, राजनीति को एक्सप्लेन करते हैं। स्कॉलर्स होते हैं, अकेडमिक्स होते हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो पॉलिटिक्स जैसे मैंने आपको बताया एक सोशल एक्टिविटी है, तो इसमें एक्टिविटी डन होती है, इसलिए पॉलिटिशियंस आते हैं, लॉबिस्ट आते हैं, प्रशासक बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं राज्यों का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Objectives: to understand different political patterns and to provide such a framework which expresses reality. Students इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का मेन लास्ट टॉपिक है जिसमें ओवरऑल सब इंक्लूड है। To understand different political patterns and to provide such a framework which expresses reality. अगर हम इस राजनीति विज्ञान के पैटर्न को कंप्लीटली समझ लेते हैं तो राजनीति क्या करती है, एक ढांचा बना देती है, एक ज्ञान का समीकरण ऐसा बनाती है, हमारे सामने रखती है जिससे हम सच्चाई के बारे में जानते हैं। एक्चुअल पॉलिटिक्स होती क्या है, वो किस तरह से वर्क करती है, आखिर वो है क्या। इसी तरह से पॉलिटिक्स टू इनिशिएट पब्लिक वेलफेयर एंड इंप्रूव देयर कंडीशंस बाय इम्प्लीमेंटिंग कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज। इसी तरह से अगर हम राजनीति को करते हैं जो एक सामाजिक एक्टिविटी है, जैसा मैंने पहले भी बताया, राजनीति विज्ञान के अंदर दिए गए ज्ञान से उसी राजनीति को इस्तेमाल करते हुए हम सामाजिक व्यवस्था में उन नीतियों को लागू करते हैं और वो नीतियां पब्लिक वेलफेयर यानी कि उन पब्लिक के लिए जनता के कल्याण का कार्य करती हैं और उनकी स्थिति को बेहतर बनाती है। होप सो स्टूडेंट्स, आपने पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स के बारे में अच्छे से डिफरेंट समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक मेरा पॉलिटिकल का रहेगा, स्कोप फॉर पॉलिटिकल साइंस का थर्ड टॉपिक रहेगा रोल ऑफ द स्टेट। कोई भी पॉलिटिकल साइंस बिना रोल ऑफ द स्टेट के इनकम्प्लीट है और नेक्स्ट ऑडियो में मैं आपको रोल ऑफ द स्टेट में उनकी डेफिनेशंस कराऊंगी। फॉर एग्जांपल, द स्टेट इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो गाइस, नेक्स्ट ऑडियो में मिलते हैं हम आपके साथ।